दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत की सुनामी लेकर आई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। न केवल आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली है, बल्कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। यहां से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उन्हें शिकस्त दी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 22 सीटें मिली, जो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में 40 सीटें कम हैं। एक समय था जब केजरीवाल की पार्टी ने अपनी जीत से सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया था, लेकिन अब उसी पार्टी को इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और आम आदमी पार्टी के लिए अब आगे का रास्ता क्या है। वैसे लोकतंत्र में चुनाव हार कर सत्ता से बाहर होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली से सत्ता गंवाने के बाद अब आपके पास केवल पंजाब रह गई है। इस लिहाज से दिल्ली के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुश्किल दौर में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के उत्थान से लेकर अब तक के सफर में केजरीवाल 2 ही बार बड़ी मुश्किल से घिरे नजर आए। एक बार तब जब वे दिल्ली की कथित शराब घोटाले को लेकर जेल गए, और दूसरी बार अब जब वे दिल्ली की सत्ता से दूर हो गए और अपनी नई दिल्ली सीट तक नहीं बचा पाए। इससे विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने तक से वे महरूम हो रहे हैं। आंदोलन से निकली अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ताकत यह थी कि इसने वैकल्पिक राजनीति के सपनों को पंख दिए थे। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और सादगी के पोस्टर बॉय बनकर उभरे थे, लेकिन हाल के दिनों में न केवल केजरीवाल की उस साख पर चोट लगी, बल्कि वैकल्पिक राजनीति का पार्टी का दावा भी कमजोर पड़ता चला गया। पार्टी के केंद्र में हमेशा से केजरीवाल ही रहे। पूरी पार्टी को एकजुट रखने वाले सबसे मजबूत फैक्टर भी वही थे। अब न केवल दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, बल्कि वे खुद भी चुनाव हारे हैं। अब उन पर कई मुकदमे चलने का खतरा मंडराने लगा है। इससे पार्टी में टूट का खतरा भी बढ़ा है। 8 फरवरी को बीजेपी की जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी ने खुद ऐलान किया कि पहली विधानसभा सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। श्रीमान अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया, और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी, तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है।
दिल्ली चुनाव में मिली हार और पीएम मोदी के इस बयान से अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता काफी मुश्किल समझा जा रहा है। हालांकि अब चुनावी हार के बाद केजरीवाल ने आगे का प्लान बता दिया है। चुनाव नतीजे आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका पर कुछ नहीं कहा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। दिल्ली हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल को पंजाब को लेकर चिंता हो गई है। केजरीवाल ने 11 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के मंत्रियों और विधायकों की एक बैठक बुला ली है। बताया जा रहा है कि बैठक में दिल्ली चुनाव नतीजों और 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि समझा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब में किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए ही केजरीवाल ने यह कदम उठाया है। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने 11 फरवरी को होने वाली बैठक के बारे में क्या बताया, ये सुनिए। दिल्ली के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सिर माथे पे, और उनको नम्रता से स्वीकार किया है। और जैसा अरविंद जी ने कहा है, 10 साल हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं दिल्ली को बेहतर बनाने में, दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जहां तक संगठन की बैठकों की बात है, तो पार्टी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, और हम तमाम पार्टी की यूनिट, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और आगे की योजना भी बना रहे हैं। कल जो मीटिंग होने वाली है, जो अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है पंजाब के एमएलए की, ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली का असर पंजाब पे न हो, टूट न पड़े, उससे बचाव के लिए एक तरह से बुलाई गई है। देखिए, ऐसा है, कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब के सभी एमएलए, आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो अरविंद जी से बैठक करेंगे, और पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका दिल्ली के चुनावों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद जी हमेशा ही पार्टी को गाइड करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है उससे फीडबैक भी लिया जाता है, आगे की योजना भी बनाई जाती है। ये उसी क्रम में मीटिंग है। प्रताप सिंह बाजवा का एक बयान है, वो क्लेम कर रहे हैं कि 30 के करीब आम आदमी पार्टी के एमएलए जो उनके संपर्क में है, और आम आदमी पार्टी में चुनाव से पहले बड़ी फूट पड़ सकती है पंजाब में, पंजाब की सरकार भी। देखिए, मेरा बाजवा जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के एमएलए उनके संपर्क में है कि नहीं है। पहले तो ये बताएं, बाजवा जी ये बताएं कि कांग्रेस के तो एमएलए हर रोज उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो उनके संपर्क में है। नंबर 2, क्या बाजवा जी भाजपा के संपर्क में? ये मुंगेरी लाल के सीन सपने पिछले 2 सालों से देख रहे हैं बाजवा जी, ये पूरे होने वाले नहीं। अपने ब्रदर तो इनके जो सगे भाई जो इनके घर में ही रहते हैं, वो तो भाजपा में चले गए, उनको तो रोक नहीं पाए। आपको लगता है दिल्ली का असर पंजाब पे पड़ेगा, खासतौर पे जो सब बयान आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है
राजनीति में हार जीत एक कंटिन्यू प्रोसेस है। हमने जो बेहतर है वो करने का किया है कोशिश। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की अगुवाई में बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तमाम वादे पूरे किए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और बाकी स्टेट्स में भी बाउंस बैक करेंगे। जो मैं आपको आज लिख के देता हूँ। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में अब केजरीवाल कौन सी पारी खेलते हैं।